Hello dear friends, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about part of speech in details. तो इस पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा किया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स के बारे में, इसमें हम केवल उनकी डेफिनेशंस को डिटेल्ड में पढ़ेंगे, उनकी परिभाषाओं को डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाउन को लेते हैं। नाउन क्या है? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। तो इस तरह से हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम चलते हैं नाउन। A word that is used for person, place, animal or thing is called noun. Is called noun. A word that is used for person, place, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ऐसे शब्द जो इज यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं फॉर पर्सन, व्यक्ति के लिए, प्लेस स्थान के लिए, एनिमल जानवर के लिए और थिंग या वस्तु के लिए, एनिमल और थिंग अथवा वस्तु के लिए इज कॉल्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। या हम ये कहते हैं, इन अदर वर्ड्स, द वर्ड्स that are used for the names of persons, नेम्स ऑफ पर्सन्स व्यक्तियों के नाम, प्लेसेस स्थानों के नाम, बर्ड्स एंड एनिमल्स आर थिंग्स। क्वालिटी और एक्शन आर कॉल्ड नाउन। क्वालिटी और एक्शन इज कॉल्ड नाउन। ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नामों के लिए, स्थानों के नामों के लिए, जानवरों के नामों के लिए, बर्ड्स पक्षियों और जानवरों के नामों के लिए, वस्तुओं के लिए, क्वालिटी गुणवत्ता के लिए, एक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ब्रेवरी, ब्रेवरी माने बहादुरी। तो बहादुरी क्या है? एक एक्शन है। बहादुरी क्या है? एक एक्शन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एक क्वालिटी है। ऑनेस्टी क्या है? एक क्वालिटी है। तो इस तरह से जो वस्तुओं के नाम, जानवरों के नाम, जो व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम,
पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, वस्तुओं के नाम गुणवत्ता और एक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। All naming words are called noun. जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब क्या है? नाउन है। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब क्या है? नाउन। एग्जाम्पल, अशोका, अकबर, ये आपके पर्सन्स हुए। क्या हुए? पर्सन्स हुए। उसके बाद दिल्ली, मुंबई, दिल्ली और मुंबई ये आपके क्या हुए? प्लेसेस हुए। क्या हुए? प्लेसेस हुए। उसके बाद आप ले लीजिए प्लेसेस के बाद आपका पैरेट, पीकॉक, जितने भी पक्षी हो गए, पीकॉक, ये सब आपके बर्ड्स हो गए। और आपका डॉग है, काऊ है, कैट है, डॉग, काऊ, कैट, ये सब क्या है आपका? एनिमल्स, एनिमल्स हैं। और आपका अगला है हैप्पीनेस, सारू, ब्रेवरी, तो ये आपकी स्टेट है। ये आपकी क्या है? स्टेट, अवस्था है। यही हम जोड़ लेते हैं, एक्शन और स्टेट भी कर लेते हैं। क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, अवस्था। हैप्पीनेस है, सारो है, चाइल्डहुड है, ये सब आपकी स्टेट है। और ब्रेवरी, कावर्डिस, ये आपका क्या है? एक्शन। ऑनेस्टी, ट्रुथ, ये आपका क्वालिटी। तो हम विस्तृत रूप से इसको डिफाइन करते हैं। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के नामों, प्लेसेस, स्थानों के नामों, वर्ड्स, पक्षियों के नामों, एंड एनिमल्स, जानवरों के नाम, थिंग्स, वस्तुओं के नाम, क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, जैसे ऑनेस्टी और ट्रूथ है, ये क्वालिटी है। एक्शन, क्रियाकलाप, और स्टेट, स्टेट मीन्स दशा, स्टेट मीन्स दशा।
अवस्था, स्टेट आर कॉल्ड नाउन। उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, शॉर्ट में हम ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे अशोका, अकबर, जितने भी प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, टीचर है, डॉक्टर है, मैसन है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, पॉटर है, कॉबलर है, इंजीनियर है, जितने भी प्रोफेशनल मतलब व्यक्ति हैं, पेशे से जुड़े हैं, वो सब क्या हैं? नाउन हैं। उसके बाद जितने भी जो है सिटीज़ के नाम हैं, कंट्रीज़ के नाम हैं, वो सब क्या हैं? आपके प्लेस, स्थान है। वो क्या है? प्लेस है। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है, उत्तर प्रदेश है, कानपुर है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब क्या है? प्लेसेस हैं। तो ये प्लेस में आते हैं। पैरेट, पीकॉक, हैन, पीहन, ये सब आपके बर्ड्स हैं। डॉग, काऊ, कैट, कैमल, ये सब एनिमल्स हैं, सब नाउन हैं। हैप्पीनेस और सारो हमारी स्टेट को, हमारी अवस्था को, दशा को बताता है। और आपका ब्रेवरी और कावर्डिस ये आपके एक्शन हैं। ऑनेस्टी और ट्रूथ ये क्या है? आपकी क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है। बी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो सच्चाई क्या बताता है? हमारी क्वालिटी। या ट्रूथ ऑलवेज विंस, ट्रूथ ऑलवेज विंस, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये हो गया। जैसे महाराणा प्रताप ए ब्रेव वॉरियर, महाराणा प्रताप एक महान महाराणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। गांधी जी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो राणा प्रताप और गांधी जी क्या है? ये नाउन है। क्या है? नाउन है। जयपुर ये पिंक सिटी, नाउन में क्या है? ये पर्सन है। लेकिन जयपुर ये पिंक सिटी, जो मतलब जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है। तो जयपुर क्या है? ये एक प्लेस है। मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी, मुंबई सबसे बड़ा शहर है। तो मुंबई क्या है? एक प्लेस है। तो इस तरह से हमने जो है वो चर्चा किया नाउन के बारे में। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और जो पर्सन के नेम होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से, उसका पहला अक्षर पर्सन के नेम और प्लेसेस के नेम का पहला अक्षर किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो हम इसकी शॉर्ट डिफिनीशन याद कर रखें। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब क्या हैं? नाउन है। अब हम चलते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन बहुत आसान है। इसको हम ऐसे ही यहीं बांट लेते हैं। प्रो मीन्स क्या होता है? इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। और नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स। तो जो शब्द नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाए, प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ और नाउन मीन्स नाउन, नेमिंग वर्ड्स।
तो जो शब्द नेमिंग वर्ड्स के पहले प्रयोग किए जा मतलब के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। दूसरा, राम ही इज ए गुड स्टूडेंट आल्सो, राम एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा विद्यार्थी भी है। या सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर भी है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब हम डिफिनीशन देख लेते हैं। ये वर्ड दैट यूज्ड, ये वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ये नाउन, इन प्लेस ऑफ ये नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अथवा हम कहते हैं ये वर्ड दैट इज यूज्ड instead of, instead of ये noun is called pronoun। ये word that is used instead of ये noun is called pronoun। या आप ये कह सकते हैं इट सब्स्टिट्यूट्स, इट सब्स्टिट्यूट्स ये नाउन, या प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स ये नाउन। प्रोनाउन नाउन का क्या है, स्थानापन्न है, या प्रोनाउन के स्थान पे प्रयोग मतलब नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। इंस्टीड ऑफ का मतलब के स्थान पर, या इन प्लेस ऑफ का मतलब के स्थान पे, सब्स्टिट्यूट का मतलब भी स्थानापन्न या उसके स्थान पर। तो ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ, नाउन मीन्स नाउन। नेमिंग वर्ड्स के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं। वैसे ही, सी, इट, दे, बी, आई, मी, अस, माई, माइन, हिज, हिम, हर, यू, योर, ये सब आपके प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन। अब हम इनको समझ लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। हमने कहा, क्या कहा, ही इज ए गुड प्लेयर, he is a good player, he is a good player, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। तो राम के स्थान पे हमने क्या रखा, ही रख दिया। राम के स्थान पे क्या रखा, ही रखा। राम के स्थान पे क्या आया, ही आया। तो ही क्या है, प्रोनाउन है। इसी तरह से सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल,
सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। सीता एक सुंदर लड़की है। अब सीता के स्थान पे हमने क्या रख दिया? सी रख दिया। चाहे सीता लिखे चाहे सी लिखे, बात एक ही हुई। अर्थात सीता के स्थान पर हमने प्रोनाउन क्या लाया? सी लाया। अगला हम इसके चलते हैं। द बॉयज आर in the field. The boys are in the field. लड़के मैदान में हैं। They are playing cricket. They are playing cricket. वे क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। They are playing क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉयज के स्थान पे हमने क्या लाया? दे। क्या लाया? दे लाया। तो इस तरह से इन एग्जाम्पल की सहायता से आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं ये वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और यही याद रखिए, प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स के पहले मतलब स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। ये वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द meaning of noun or pronoun is called an adjective. Is called an adjective. हम देख लेते हैं ये क्रूअल मास्टर। ये क्रूअल मास्टर। अब क्रूअल शब्द मास्टर में कुछ जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। मास्टर कैसा है? क्रूअल है। ये फेथफुल फ्रेंड। ये फेथफुल फ्रेंड, एक वफादार मित्र। तो क्या कर रहा है? ये इसमें नाउन में क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। अब आर करके हम देख लेते हैं। ये वर्ड that qualifies ये नाउन और प्रोनाउन। is called an adjective.
is called an adjective. A word that qualifies a noun or pronoun, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। आर करके हम कह सकते हैं ऑल क्वालिफाइंग वर्ड्स। All qualifying words are called an adjective. जितने भी क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, जितने भी विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं, वो सब क्या हैं? आपके विशेषण हैं। एग्जाम्पल, गुड है, बैड है, रिच है, पुअर है, ब्रेव है, कावर्ड है, ब्यूटीफुल, ये सब आपके विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है, तो सीता की विशेषता बतला रहा है। सीता कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय। राम एक ईमानदार लड़का है, तो ऑनेस्ट क्या है? राम की विशेषता बतला रहा है। These are ripe mangoes. These are ripe mangoes. Ripe क्या कर रहा है? मैंगोज की विशेषता बतला रहा है। ये आम पके हुए हैं। He is very intelligent. अब यहाँ ये विशेषता किसकी बतला रहा है? प्रोनाउन की। He is very intelligent. She is very gentle. She is very gentle. वह बहुत सज्जन है। जेंटिल किसकी विशेषता बतला रहा है? सी की। तो जितने भी क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं वो सब क्या हुए? आपके एडजेक्टिव हुए। ऑल क्वालिफाइंग वर्ड्स, जितने भी विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं, ब्यूटीफुल है, गुड है, राइप है, बैड है, मतलब रिच है, पुअर है। राम इज ए रिच बॉय, राम एक धनी लड़का है। तो रिच, पुअर, ये सब विशेषता बतलाने का काम करते हैं। अब हम चलते हैं वर्ब पर। और वर्ब को हम किंग कहते हैं। वर्ब ही राजा होता है। वर्ब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वर्ब, ये वर्ड that says something about
noun or pronoun is called verb. ये वर्ड ऐसे शब्द दैट से समथिंग जो कुछ बताते हैं किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अथवा ये वर्ड दैट describes about noun or pronoun is called verb. ये word that describes about noun or pronoun is called verb. अथवा all action words, all action words are called verb. All action words are called verb. डिस्क्राइब माने वर्णन करते हैं या बताते हैं किसके बारे में, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं, आपका वर्ब कहते हैं। ऑल एक्शन वर्ड्स, जितने भी सुबह से शाम तक हम क्रियाकलाप करते हैं, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, रोना, धोना, जितने भी रूटीन वर्क हैं वो सब आपकी क्रिया है। प्ले, सिंग, डांस, गो, कम, ये सब आपके वर्ब हैं। इससे कोई न कोई एक्शन जाहिर होता है। क्या जाहिर होता है, एक्शन जाहिर होता है। प्ले, सिंग, डांस, कम, गो, राइट, लर्न, रीड, टीच, ब्रश, इट इज, ये सब आपके वर्ब हैं। प्ले मीन्स खेलना है, सिंग गाना, डांस नाचना, कम आना, गो जाना, राइट लर्न, रीच पहुंचना, टीच पढ़ाना, ब्रश का मतलब दांत साफ करना, ये सब आपके वर्ब हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। रमेश प्लेज क्रिकेट, रमेश प्लेज क्रिकेट, रमेश क्रिकेट खेलता है। अब खेलना क्या जाहिर कर रहा है, एक्शन वर्ड है। ये क्या है, एक्शन वर्ड है। अगला, सीता राइट्स ए लेटर, सीता एक पत्र लिखती है, तो राइट्स क्या है, एक्शन वर्ड है। तीसरा, राम प्लेज फुटबॉल, राम सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग, राम एक गीत गाता है। The peon rings the bell, the peon rings the bell, चपरासी घंटी बजाता है। अगला, we help the poor,
अब इसमें देखिए आप, इन above sentences plays, writes, sings, rings, help. These words are verb because they show an action. ये क्या जाहिर कर रहे हैं? प्लेज है, राइट्स है, सिंग्स है, रिंग्स और हेल्प, ये सब एक्शन जाहिर कर, एक्शन वर्ड्स हैं. सो दीज आर कॉल्ड वर्ब्स. अब अगले लेक्चर में हम आगे डिफिनीशंस की चर्चा करेंगे. थैंक्स.